बाइबल में लिखल बा, ऐसनो रास्ता होखे त आदमी के बोझ लागेला, मगर आखिर में मौवतिये मिलेला। ए घड़ी आप जिंदगी का राह देखा तनी। ई कार्यक्रम मौत से जिंदगी की ओर आपके ले जाए बदे हवे। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु, दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। हाँ प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, परिचय यूहन्ना के पहला पत्री के बारे में पढ़े के और समझे के और सुने के। कुछ व्याख्याकार के ई विचार बा कि यूहन्ना के पहला पत्री पवित्र शास्त्र में लिखल गइल बा। निश्चित रूप से ई पत्री यूहन्ना द्वारा लिखल गइल आखिरी ये पत्री है। ये तीनों पत्री के पत्र कहवा जाला, यद्यपि पहला पत्री के आकार और इस शैली पत्र जैसा ना ह। एकर शुरू कोनो संबोधन से ना भइल और ना ही एकर अंत कोनो अभिवादन से होता। पत्री के शैली उपदेशात्मक अधिक ह। एकरा में उ सब बात बा जौन की एगो प्रभु के समर्पित द्वारा विश्वासी सबके दिहल गइल प्रेम पूर्वक संदेश में होला। यूहन्ना इफिसुस के कलीसिया जेकर स्थापना पौलुस द्वारा कइल गइल रहे, अध्यक्ष के रूप में सेवा कइलन। कलीसिया में वर्षों तक ई धारणा बनल रहल कि यूहन्ना पहले अपन सुसमाचार लिखले, फिर अपना पत्री में लिखले और अंत में अपना मृत्यु के ठीक पूर्व प्रकाशित वाक्य लिखले। यद्यपि हाल के बरिस में कुछ
विद्वान सबके मानल बा कि यूहन्ना अपना पत्री सबके रचना सबसे आखिरी में कैलन। अतः वो अपना पहला पत्री के पतमुस टापू पर कैद कैल जाए के बाद लिखले। ई लगभग 37 ईस्वी के काल निर्धारित करता। यूहन्ना के मृत्यु इफिसुस में भइल और उनका के उहाँ में गाड़ल गइल। 5वीं शताब्दी में जस्टिनियन द्वारा उनकर समाधि पर संत जॉन वेस्ली के निर्माण कइल गइल। यूहन्ना के पहला पत्री के समझे बुझे से पहले हमनी के 2वीं शताब्दी के नगर इफिसुस के बारे में जानल बहुते जरूरी बा। इ नगर हमनी के आज के अन्य नगर के तरी ही रहे। 4 गो मूल्य कारक इफिसुस और समस्त रोमी साम्राज्य में प्रचलित रहे। पहिल कहा मसीहत से परिचय प्रगाढ़ हो चुकल रहे। विश्वासी सबके पहला पीढ़ी तैयार हो चुकल रहे। मसीही विश्वास के उलसित चमक मलिन हो चुकल रहे। नवीनता पुराना पड़ चुकल रहे। शुरुआती द्वार के उत्तेजना, रोमांच और आनंद धूमिल हो चुकल रहे। अगर हम उस समय के विश्वासी होके की कल्पना करी जा तो ई कल्पना ही रोमांच पैदा कर देला कि कौना तरी पौलुस ओह नगर में अइलन और ऊ इफिसियो के डायना के चुनौती देले। सब नगर में कोलाहल मचल रहे। प्रेरितों के काम 19 में हमनी के पावतानी जा कि कौना तरी पौलुस इफिसियो के आराधनालय में उपदेश दे रहल बने और कैसे ऊ तरनुस के पाठशाला में वाद विवाद कैल करत रहले। मसीह के प्रति कैसन जोशीला सरगरम प्रेम पावल जात रहे। पर बहुत बरिस के बाद जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के द्वारा जब ऊ पतमुस टापू पर निर्वासित रहन, इफिसी सब के एगो पत्र लिखले और भेजले। एकरा में ऊ कहले एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ तो ओमे देखी प्रकाशित वाक्य की किताब 2 अध्याय 4 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। सुनी ध्यान से। पर हमरा तोहनी लोग के विरुद्ध हमार कहनाम बा कि तोहनी लोग आपन पहला सा प्रेम छोड़ देले बाड़ा जा। ऐसा लागता कि मानव प्रभु यीशु मसीह बहुत पहले ही चेतावनी देले रहन, अधर्म के प्रेम ठंडा हो जाई। इफिसी सब के प्रभु यीशु मसीह के प्रति अनुराग और समर्पण क्षीण हो चुकल रहे। दूसर कहा मसीहत के ऊंचा आदर्श मसीही सबके अन्य लोगन से भिन्न बनावे के रहे और प्रथम मसीही सबके दूसरा पीढ़ी भिन्न बनावे खातिर तैयार न रहन। ई पीढ़ी अलग अलग पड़े खातिर खुद के तैयार ना कर पावत रहे। विश्वासी सब संत कहल जात रहे, जौन की ग्रीक शब्द ह गियोस से लिहल गइल तथा जेकर अर्थ रहे संत। ए शब्द के अभिप्राय है केवल परमेश्वर के प्रयोग के खातिर अलग कइल गइल, जौन की परमेश्वर के ह। मंदिर के पात्र पवित्र कइल जात रहे, सबत के दिन पवित्र रहे और मसीही भी पवित्र रहन। अलग परमेश्वर के उपयोग के खातिर अलग कइल। पर इफिसी मसीही जन समुदाय के रूप ले चुकल रहले। सुनज्ञ आज्ञाकारी मसीही सब में रूपांतरित हो चुकल रहले। उन्हें चेलन द्वारा अलग अलग सांचा में ढाल दिहल गुल रहे। उनका के प्रभु यीशु मसीह कहले। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 और 19 पद में, यदि तोहनी लोग संसार के होखिता तो संसार
अपना लोगन से प्रेम करित, पर ये कारण कि तोहनी लोग संसार के ना हवा, पर हम तोहनी लोग के संसार में से चुन के ले आइल बानी। ऐसे तोहनी लोग से संसार बैर रखेला। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, और फिर प्रभु यीशु मसीह के अपना पिता से ई महाजकीय प्रार्थना के शब्द देखी, हम तोहर वचन संसार के ना। तीसर कहा उत्पीड़न मसीहत के शत्रु ना रहन। इफिसी सब के कलीसिया के खतरा बहरी उत्पीड़न से ना बल्कि आंतरिक प्रलोभन से रहे। प्रभु यीशु खुद कहले तथा एकरा बारे में चेतावनी देत कहले। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 29 और 30 पद में एह तरी से, हम जाना तानी कि हमरा गोइला के बाद फाड़ खाए वाला भेड़िया तोहनी लोग में आई, जो उनकी झुंड के ना छोड़ी। तोहनी लोग के ही बीच में से भी ऐसन ऐसन मनुष्य उठी है जो उनकी चेलन के अपना पीछे खींच लेवे के टेढ़ा मेढ़ा बात करी है। मसीहत के खतरा उनका नष्ट हो गइला के ना, वरन उनकर मूल रूप के परिवर्तित हो गइला के खतरा रहे। ओकरा के संबोधित करे के प्रयास जारी रहे। मसीहत के एक तरी करे के बौद्धिक सामान प्रदान करे और ओ समय के प्रचलित दर्शन के अनुरूप ढाले के प्रयास कल जात रहे। चौथ कहा गूढ़ ज्ञानवाद मसीहत के वास्तविक शत्रु रहे और ई शत्रु अभी भी बनल बा। गूढ़ ज्ञानवाद रोमन साम्राज्यवाद के मूल दर्शन रहे। गूढ़ ज्ञानवाद कई रूप धारण कैलस। एक दर्शन के प्राथमिक सिद्धांत है भौतिक तत्व अनिवार्य रूप से पाप है, केवल आत्मा सत्य है, संपूर्ण भौतिक जगत ही एगो बुराई है। गूढ़ ज्ञानवाद शरीर के तीतर भीतर करला। दूसरा शब्द में कहल जाओ, गूढ़ ज्ञानवाद शरीर के तिरस्कार करला। उ ई मानलन कि जौना तरी गंदा जमीन में बिया बा, वही तरी शरीर में आत्मा बा। यह सिद्धांत आधुनिक उदारवाद में भी पावल जाला। आधुनिक उदारवाद ई दावा करला कि हर एगो आदमी में अच्छाई के चिंगारी पावल जाला और यह चिंगारी के हर एगो आदमी के विकसित करे के प्रयास करत रहे के चाही। यह लक्ष्य के निर्धारित करे के दूगो उत्कट तरीका के भोगवादी सब इपिक्यूरियन और स्टोइकी दर्शन में प्रचलित रहे। पौलुस के दोनों संप्रदाय सब से सामना होके के उल्लेख। तब इपिक्यूरी और स्टोइकी सुसमाचार सुनावत रहले। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 18 में मिलता। स्टोइकी सर्वेश्वरवादी रहन। वो सुख दुखानुपेक्षी और प्राकृतिक नियम सबके वेश्यावृत्ति रहन। वो कठोर नियम और आत्मा अनुशासन के पालन करत रहले। इपिकुरियन मत के नामकरण इपिकुरुस करत रहन। उ ओपीपस पहाड़ पर यूनानी देवता सबके स्वीकार कर लेले रहन। उस सत्य के अपेक्षा भोग विलास के जिंदगी के लक्ष्य मानत रहन। शुरू में इपिकुरियन बौद्धिक त्रुटिकरण के नीति अपनावत रहन, पर आगे चल के उ अपना माने वालन के शारीरिक त्रुटि अभिलाषा सब और भोग विलास के संतुष्टि शिक्षा दिले, ताकि विषय शक्ति उन्हें परेशान ना कर सके। स्टोक दर्शन और इपिक्यूरियन दर्शन के बीच कई सूक्ष्म भेद और अंतर पावल जात रहे, पर दर्शन के यह दोनों के ही धारा सब में प्रभु यीशु मसीह के मसीहा स्वीकार करे से इनकार कइल गइल। ई विश्वासपूर्ण
कइल जा सकता कि जब यूहन्ना ई लिखताणे कि झूठा के ह, केवल ऊ जे यीशु मसीह होखे से इनकार करलन और मसीह के विरोधी उहे हमें जौन की पिता के और पुत्र के विरोधी उहे ह जौन की पिता और पुत्र के इनकार करलन। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, तो ओ समय उनका दिमाग में ये दोनों ही विचार धारा रहे। उ लोग प्रभु यीशु मसीह के देह धारण के ए तर्क के आधार पर अस्वीकार करत रहन कि ईश्वर मानवीय शरीर धारण नखन कर सकत, काहे कि शरीर तो अपवित्र है। ऐसे यूहन्ना विशेष रूप से ई बतावत लिखताणे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 14 पद में, और वचन देहधारी भइल और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होके हमनी के बीच में डेरा कोइलन, और हम उनकर ऐसन महिमा के देखनी जैसे पिता के एकलौता के महिमा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, इस संबंध में वो अपना पत्री में लिखताणे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 2 और 3 में, परमेश्वर के आत्मा तू यह रीति से पहचान सकता कि जौन आत्मा मान लेले कि प्रभु यीशु मसीह शरीर में होके आयल बने वो परमेश्वर के ओर से हमें, और जौन आत्मा यीशु के ना माने ले वो परमेश्वर के ओर से ना, और उहे तो मसीह के विरोध के आत्मा है जेकर चर्चा तू सुन चुकल बाड़ा कि ऊ आवे वाला हमें और अब भी जगत में बाणे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, प्रति मानववादी गुण ज्ञानवादी देह धारण के ये आधार पर असंभव मानलन कि ईश्वर खुद शरीर जैसन कोनो अपवित्र वस्तु के साथ एकाकार ना हो सकेलन। उनका विचार में ऐसन सिर्फ लागता कि यीशु के एगो शरीर है, पर सही में ऐसा नहीं खे। उ उदाहरण देत कहताने कि जब यीशु चलले फिरल करत रहन तो उनकर पद चिन्ह उहे होत रहे। सेरीथन्स के शिक्षा कुछ औरी जटिल औरी प्रसवर है। उनका विचार में एगो मानवीय यीशु और एगो मानवीय ख्रिस्ट रहन। यीशु के ई ईश्वर तत्व उनकर जल संस्कार के समय प्राप्त भइल, और जब वो क्रूस पर रहन तो ई ईश्वर तत्व उनका कीने से हट गइल। ई दृढ़ विश्वास पूर्वक कहल जा सकता कि यूहन्ना अपन पहला पत्री गुढ़ ज्ञानवादी सबके यही गलती सबके उत्तर देवे खातिर लिखल गइल। सही में यूहन्ना के पहला पत्री में एकर 5 उद्देश्य कइल गइल बा। पहल कहा 1 अध्याय के 3 पद, ऐसे कि तू भी हमरा साथ सहभागी होखा और हमार ई सहभागिता पिता के साथ और उनकर बेटा प्रभु यीशु मसीह के साथ होखे। दूसर कहा 1 अध्याय के 4 पद कि हमार आनंद पूरा हो जाए। तीसर कहा 2 अध्याय के 1 पद कि तू पाप मत करा, और चौथ कहा 5 अध्याय के 13 पद कि तू जाना कि अनंत जिंदगी तुहार है, और पांचवा है 5 अध्याय के 13 जौन की परमेश्वर के बेटा के नाम पर विश्वास करतड़ा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यूहन्ना के पहला पत्री के नया नियम के पवित्रतम भाग कहल जाला। ई परमेश्वर के संतान स्वर्गीय के पिता के स्वर्गीय निवास स्थान और उनकर सहभागिता के प्रवेश द्वार के पार से जाले। ई एगो पारिवारिक पत्री है। पौलुस के पत्री और दूसर अन्य सब पत्री कलीसियाई पत्री है, पर ई एगो पारिवारिक पत्री है और एकरा के अन्य रूप में समझे के चाही। कलीसिया विश्वासी सबके समूह है जहाँ हम आशीषित भइल करीना। मसीह में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार के आशीष दिल बाणे। इफिसियो 1 अध्याय के 3 हमने के ऊ अवस्था दिहल गइल बा
जब हमनी के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करी न जा। प्रभु यीशु पर विश्वास राखल हमनी के परमेश्वर के परिवार में सम्मिलित करला। पारिवारिक में हमनी के संबंध होला जौना के तुरल जा सकता, पर जब हमनी के पाप स्वीकार करी न जा त इस संबंध के पुनः स्थापना हो जाला। पहला यूहन्ना 1:9 ये निश्चय पूर्वक कहल जा सकता कि यूहन्ना के ई पत्री कलीसिया के विश्वासी सब के खातिर कलीसिया पत्री से कहीं अधिक महत्व रखेले। ई छोट सा किताब के समझल बहुत ही जरूरी बा। आगे हमनी के देखे के पहला अध्याय के। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।